जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, अखंड सौभाग्य के लिए हमारे शास्त्रों में हमारे जो दादी नानी बुजुर्ग बताते हैं कि चूड़ियों पहनने का बहुत ही विशेष महत्व है। जो सुहागिन स्त्रियां हैं वे चूड़ी ज़रूर से ज़रूर उनको पहननी चाहिए। आजकल के लोग तो चूड़ियां 2 चूड़ी डाल लेते हैं, 3 चूड़ी डाल लेते हैं, लेकिन पहले के लोग, जो हमारी दादी नानी थी, वो पूरे पूरे हाथ मतलब भर भर की चूड़ियां पहनती थी और एक बार पहन लेती थी, उसके बाद 4-6 महीने उनको बोलना नहीं पड़ता था। वो अपने हाथ की चूड़ियां नहीं उतारती थी। इसका कारण आज हम सब कुछ बताएंगे कि चूड़ियां आपको कब पहननी चाहिए, कब उतारनी चाहिए और नई चूड़ियां आपको किस दिन पहननी चाहिए। चूड़ियों से संबंधित आज सभी महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि चूड़ियाँ, सबसे पहला नियम है कि चूड़ियाँ हमें कब पहननी चाहिए। तो देखिए, चूड़ियाँ जब भी आप पहने, कोशिश करें कि शुक्रवार हो। इससे आपका क्या होगा, जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं, चूड़ियाँ हमेशा शुक्रवार को ही बदलना चाहिए। और अगर आप रोज़ बदल रही हैं तो ये गलती ना करें, रोज़ रोज़ आपको चूड़ियाँ नहीं बदलनी चाहिए। अखंड सौभाग्य के लिए चूड़ियों का बदलने का जो विशेष दिन है वो शुक्रवार ही है। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, पति पत्नी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। इसलिए अगर आप शुक्रवार को चूड़ियाँ चेंज करेंगे तो वो बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आपको चूड़ियाँ चेंज करनी है, पुरानी चूड़ियाँ खराब हो गई हैं, तो आप शुक्रवार को बदल सकते हैं। अब जान लेते हैं अगला नियम कि चूड़ियाँ टूट जाए तो क्या हमें फेंकना चाहिए कूड़े में कि नहीं फेंकना चाहिए। देखिए, टूटी हुई कोई भी चीज़, मतलब टूट गई तो मर गई, मतलब बेकार हो गई। तो टूटी हुई चूड़ियाँ ऐसा नहीं है कि आप गड्ढे में डालिए, आप यहाँ रखिए, आप बेहद उसको अच्छी तरीके से संभाल के रखिए, ऐसा नहीं है। चूड़ियों को हमेशा जब वो टूट जाती हैं तो आप उसको बिल्कुल भी घर से हटा दीजिए, कूड़े में आप डाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, उसको बाहर फेंक सकते हैं। जहाँ भी आपकी डस्टबिन हो, जहाँ भी आप उसको कूड़े में डाल सकते हैं, क्योंकि टूटी हुई चीज़ को रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं है। और ख़ास करके कांच की चीज़, ठीक है, कांच की चूड़ियाँ, तो कांच की चूड़ियाँ जब भी आपकी टूट जाती हैं उसको घर से तुरंत हटाइए, अपने डस्टबिन डालिए और डस्टबिन से आप उसको बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि टूटी हुई चीज़ को हमको किसी पेड़ के नीचे रखने जाना है या फिर हमको कहीं किसी जगह स्थान पर रखना है या उसको संभाल के रखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत असमंजस की स्थिति बन जाती है कि चूड़ियाँ अब टूट गई तो अब हम क्या करें, इसको कहाँ रखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी, कोई भी आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चूड़ियाँ अगर आपकी टूट गई है तो आप उसको डस्टबिन में डाल करके आप उसको बाहर निकलवा सकते हैं, तो आप कूड़े में डाल सकते हैं। अब जान लेते हैं अगला नियम। चूड़ियाँ जब भी बदले तो दिशा का बहुत ही ध्यान रखें। दक्षिण की दिशा का तरफ मुंह करके आपको चूड़ी नहीं बदलनी चाहिए। चूड़ी सौभाग्य और सुंदरता का तो प्रतीक है ही है, साथ में सौभाग्य, अखंड सौभाग्य के लिए, अखंड सुहाग के लिए आपको चूड़ी पहनी जाती है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि चूड़ी कभी भी पहनिए तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा, देखिए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता दूं कि दक्षिण की तरफ मुंह करके सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। मतलब सुहाग से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य दक्षिण की तरफ मुंह करके नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो शीशा आपको उत्तर की तरफ नहीं होना चाहिए, मतलब शीशे का मुख उत्तर की तरफ नहीं होना चाहिए। तो दक्षिण की दिशा में अगर आपने मिरर लगाया हुआ है तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अपना मुख दक्षिण की तरफ करके चूड़ी को बिल्कुल भी बदलना नहीं है, ठीक है। अब जान लेते हैं अगला नियम। देखिए, अगर आपकी चूड़ी खराब हो गई है और आप सोच रहे हैं कि इसको हम हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जहाँ भी हटाइए, या तो फिर गंगा जी ले जाइए जहाँ आप भगवान की मूर्तियाँ विसर्जन करते हैं या कहीं विसर्जन करते हैं, तो वहाँ पर आप विसर्जन कर दीजिए। या किसी पेड़ के नीचे भी ऐसी जगह रखिएगा जहाँ कोई इधर उधर ना फेंके, ठीक है। जो खराब चूड़ियाँ हैं जिनको आपको पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं है, या फिर किसी गड्ढे में, कहीं भी आपको गड्ढा दिख जाए या कहीं भी घर के बाहर, तो आप उसको दबा दीजिए, ठीक है। ये विसर्जन कर सकते हैं या फिर कहीं किसी भी गड्ढे के नीचे दबा सकते हैं। मतलब पैर के नीचे चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए किसी भी स्थिति में जो खराब हो चुकी हैं, ठीक है।
अब जान लेते हैं अगला नियम। देखिए, चूड़ियाँ जब भी पहने हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि चूड़ी हमेशा एक हाथ में, मतलब कि बाएं हाथ में एक चूड़ी या दो चूड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, ये बाएं हाथ में एक या दो चूड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और दाहिने हाथ में एक कम होनी चाहिए। मतलब दोनों, दायां और बायां हाथ, कहते हैं ना, हमारी दादी नहीं बताती थी कि एक मायके का है और एक ससुराल का होता है, आप किसको चाहोगी, ऐसा बोला जाता है ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि चूड़ी जब भी आप पहनिए तो हमेशा एक हाथ में ज़्यादा होनी चाहिए और एक हाथ में कम होनी चाहिए, दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बेहद ही शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं अगला नियम। देखिए, चूड़ी कभी भी प्लास्टिक की नहीं पहनना चाहिए। अगर आप शौक में पहन रहे हैं ज़माने की तरफ से कि नए ज़माने में ये चूड़ा चल रहा है, ये कर लें वो कर लें, और आप कांच की चूड़ियाँ आपके हाथ में नहीं है, तो ये बहुत ही आप बेहद गलती कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए, आपके हाथ में एक या दो चूड़ी कांच की हमेशा पड़ी होनी चाहिए, हमेशा पड़ी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप चूड़ा पहनिए, कुछ भी पहनिए, लेकिन कांच की चूड़ी आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप जान लेते हैं, प्लास्टिक की चूड़ियाँ बिल्कुल भी, मेटल की चूड़ियाँ बिल्कुल भी शुभ नहीं है आपके लिए, खास करके सुहागिन महिलाओं के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। चूड़ी कभी भी पहनिए तो हमेशा कांच की पहनिए। अगर आपको पहनने का शौक़ है, आप पहनना चाहते हैं, तो कांच की एक दो चूड़ियाँ आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, अब जान लेते हैं अगला नियम। देखिए, चूड़ी को हमेशा जब भी आप पहने हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि रोज़ रोज़ आपको चूड़ी नहीं बदलनी चाहिए। अगर आप रोज़ चूड़ी बदलते हैं, आज के ज़माने में क्या हो गया है कि एक दो चूड़ी लोग डालते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालते हैं। इसका रीज़न ये है कि बहुत गर्मी लग रही है या उलझन हो रही है, या ज़माने में ही बदल गया है बिल्कुल कि अब हमको चूड़ी पहननी नहीं है, बस एक एक कड़ा हमने डाल लिया है। ठीक है, वो भी कड़ा डाला है तो क्या डाला है, प्लास्टिक का डाला है, ऐसा नहीं है। सुहागिन महिलाओं को हमेशा कांच की चूड़ियाँ पहननी चाहिए और चूड़ी आपको रोज़ नहीं चेंज करनी चाहिए। जैसा कि आप लोग मेरे हाथ में देख रहे होंगे, एक एक चूड़ी, अभी तक वो दो दो थी, और मतलब मैं क्या बताऊं कि सालों से वो दो चूड़ी पड़ी हुई है जो पीछे की आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो वो दो चूड़ी या एक चूड़ी हमेशा पड़ी रहती है, जो कि वो कभी नहीं उतरती है। क्यों? क्योंकि मुझे भी कहीं जाना होता है, किसी काम से जाना है या कहीं भी जाना है, या ठीक है, तो मेरे लिए ये दो चूड़ियाँ पड़ी रहती हैं, और आगे की बस थोड़ी देर के लिए जहाँ मुझे जाना हुआ, किसी काम से निकलना हुआ, तो मेरी आगे की चूड़ियाँ उतर के और चेंज हो जाती हैं, और पीछे की जो पड़ी रहती हैं वो हमेशा पड़ी रहती हैं, उसको मैं जल्दी से नहीं उतारती हूँ। तो ऐसा ही करना चाहिए कि अगर आपको भी कहीं जाना आना लगा रहता है, तो आप एक काम करिए कि पीछे की चूड़ी पड़ी रहने दीजिए और उसके बाद आगे की चूड़ी चेंज करके जा सकते हो। लेकिन रोज़ रोज़ आप पूरी चूड़ियाँ उतार करके उसके बाद चेंज कर रहे हो, तो ये गलती ना करें। चूड़ी पूरी नहीं उतारनी है, एक दो चूड़ी हमेशा पड़ी रहनी चाहिए पीछे, और आगे की चूड़ी आप चेंज करके जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है रोज़ रोज़ बदलने की तो। और इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मेटल की चूड़ियाँ, लोहे की चूड़ियाँ पहनना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। ठीक है, तो मेटल की चूड़ियाँ बिल्कुल भी पहनना शुभ नहीं होता है, ये बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके अखंड सौभाग्य के लिए। तो मेटल की चूड़ी कोशिश करें, जितना करें अवॉइड करें। अगर साड़ी की चूड़ियाँ हैं तो आप बस उतनी देर के लिए पहने जितनी देर आप पहन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको चेंज कर लें। अच्छा, चूड़ी आपको कब चेंज करनी चाहिए? तो चूड़ी कभी भी आपको रात में नहीं चेंज करनी चाहिए। चूड़ी कभी भी रात में आपको चेंज नहीं करनी चाहिए, खास करके शाम के बाद, सांझ के बाद आपको चूड़ी नहीं चेंज करनी चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है चूड़ी चेंज करना, तो आप फिर नई चूड़ियाँ अगर आपको पहननी है, तो फिर आपको क्या करना है कि माता पार्वती को चढ़ा करके या फिर तुलसी माता में छुआ करके फिर आपको पहन लेना है, अगर अर्जेंट है। वैसे शाम को चूड़ी नहीं चेंज करी जा सकती, आप सुबह चेंज कर लीजिए, दोपहर में चेंज कर लीजिए, शाम के सांझ के पहले पहले आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं अगला नियम। देखिए, अगर आपको नई चूड़ी पहननी है, बदलनी है, और दिन पड़ रहा है मंगलवार या फिर शनिवार,
ठीक है। रविवार को आप चूड़ी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंगलवार को कोई भी सुहाग की चीज़ें नहीं खरीदी जाती हैं। जैसे कि आपको अगर चूड़ी खरीदना है तो मंगलवार और शनिवार को नहीं खरीदी जाती है। तो अगर आपको चूड़ी खरीदना है तो आप शुक्रवार को खरीद सकते हैं और पहन भी सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो चूड़ी कभी भी अगर आपको नई ज़रूरत है और नई है चूड़ियाँ, तो आपको ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं हमें आज के दिन पहनना ही पहनना है, तो आप माता पार्वती को छुआ दें या फिर तुलसी माता में छुआ करके आप पहन सकते हैं। और देखिए, कभी भी घर में सूतक पातक हो, पीरियड्स से हो आप, और अमावस्या के दिन खास करके चूड़ी नहीं चेंज करी जाती है। ठीक है। तो अमावस्या के दिन और सूतक पातक में, पीरियड्स में आपको नई चूड़ी नहीं बदलनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कभी भी सूतक पातक लगा हो आपके घर में या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप लोगों को चूड़ी नहीं, उस समय में चूड़ी नहीं बदलनी चाहिए। आप पीरियड्स के बाद चूड़ी बदलिए, सूतक पातक ख़त्म होने के बाद चूड़ी बदलिए। अमावस्या के दिन भी नई चूड़ी नहीं पहनी जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो सभी बातें मैंने समझा दिया है कि किस तरीके से आपको चूड़ी पहननी चाहिए, कब खरीदनी चाहिए और कब पहननी चाहिए। सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर अभी आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।